म्यूल अकाउंट में पैसा आ जाता है एंड देन फिर वो अ, पैसा निकाल लेते हैं। जिसका अकाउंट रहता है उसको 5-10 हज़ार 20 हज़ार दे करके उसका हिसाब क्लोज कर देते हैं। फिर आप जाते हैं, चूँकि आप जब अपना पैसा निकालने के लिए मांग करते हैं उनसे, वो पैसा नहीं देते हैं, आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल देते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ब्लॉक कर देते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ देते हैं, उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। और आप फिर उसके बाद पैनिक होते हैं, इंडिविजुअल नंबर पे आप कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे नंबर भी फेक होते हैं। आप किसी भी साइबर क्रिमिनल में, आप क्राइम में देखिए नंबर रहते हैं। अब नंबर के बारे में भी गवर्नमेंट काम कर रही, पता नहीं, आई डोंट नो इस पे क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है। परंतु अगर नंबर किसी साइबर क्राइम में हुआ है तो उस नंबर को डीएक्टिवेट कर देना चाहिए परमानेंटली, ताकि वो नंबर किसी अनजान आदमी के पास जाए, वो बेचारा ना परेशान हो। ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, या मैं हो सकता है उस तरीके से नहीं सोच रहा हूँ जो पुलिस या टेलीकॉम कंपनियां सोचती हैं। परंतु इतना ज़रूर कहूँगा कि इस पे भी थोड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो नंबर परमानेंटली ब्लॉक होनी चाहिए ताकि उस पर दोबारा उस नंबर का मिसयूज ना हो सके, या किसी कोई अनजान आदमी जो अपराध नहीं किया उसका वो नंबर उसने लिया, वो ना फंस जाए बेचारा। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो आपको किसी भी हालत में अगर इस तरह का कुछ सिग्नल आता है कि आपको किसी ग्रुप में अटैच किया जाता है, आपको किसी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट के लिए आपका नंबर ऑटोमेटिकली अटैच कर लिया जाता है, या आपको मैसेज आता है, आप लिंक क्लिक करके उस ग्रुप में जाते हो, इस सारे केसों में अगर अगर उनको आपको लगता है कि ग्रुप में मेंबर को आप कॉल कर रहे हो, कॉल नहीं पिक कर रहे हैं, और अचानक से 4-5 लोग आते हैं और आपको अलग अलग नंबर से अटैच फ्रेंड व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट करते हैं और आपको बोलते हैं कि आप इस ग्रुप में नए हैं या पुराने हैं, वो आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, वो आपको देखना, जिसके लिए वो चेक करना चाहते हैं कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनको जब ये लग जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो फिर वो आपको फंसाना शुरू करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है किसी भी तरीके से। चाहे वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंपनी हो, या किसी भी कंपनी के नाम से बनाए, या कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हो, चाहे झुंझुनवाला जी हो, चाहे कोई भी हो, अगर उनके नाम से भी बना करके वो ग्रुप बनाते हैं तो समझ जाइएगा कि फेक है। क्योंकि झुंझुनवाला जी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप बना करके सबको पैसा कमाएंगे। ठीक है? तो कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर, उसके पास ये टाइम नहीं है कि वो आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा और आपको टिप्स देगा, इन्वेस्टमेंट टिप्स देगा। ठीक है? तो पहला तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स लेना ही नहीं है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए इस तरह किसी ग्रुप में फंस गए हैं तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप उस ग्रुप से निकलिए। अगर आपका पैसा फंस गया है तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप इस चीज़ को साइबर क्राइम पोर्टल पे अपडेट करें, और अपनी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस की डिटेल अपने पास अवश्य रखें। वो सारी डिटेलें पुलिस को जब आप देंगे तो वो ट्रैक करने के काम आता है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपका पैसा पूरा रिकवर हो पाएगा, बट ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं होता है। पुलिस बहुत ही मुस्तैदी से काम कर रही है, बहुत लोगों के पैसे वापस भी हुए हैं, बट कहा नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक ऐसा लूप होल है जिसमें एक साथ दो साथ एक दो तीन चार अकाउंट्स नहीं ऐड होते हैं, इसमें मल्टीपल अकाउंट होते हैं जो वो अटैच करते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। ये आपका पैसा है, फैसला भी आपका होना चाहिए। सेफ करिए। आपको अगर इन्वेस्टमेंट का करने का बहुत शौक है या आप करना ही चाहते हैं तो गवर्नमेंट की किसी अथेंटिक वेबसाइट से करिए, या किसी अथेंटिक कंपनी से करिए। किसी भी लिंक के थ्रू कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड मत करिए। कोई भी सॉफ्टवेयर, चाहे वो कितना भी सगा हो, कितना भी अच्छा हो, उसको मत डाउनलोड करिए। इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। इसके साथ ही वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।